तो इस छोटे से व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमने एडवेंचर आइलैंड में जाकर स्नो सिटी में कितने मज़े किए और हमारे अंदर का बच्चा बाहर आ गया था। तो ये कहानी मेरे सिर्फ अकेले की नहीं है, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों साथ थे और हम एंटर कर जाते हैं एडवेंचर आइलैंड में। थोड़ी आगे चलकर मुझे एक कार दिखी और मैं उस कार के आगे जाके फ्लैक्स करने लगा कि इल्ले भाई फोटो खींच दे। तभी कार का मालिक आया और मुझे हटना पड़ा। अब जैसे ही हम एंटर हुए तो हमने देखा कि यहाँ पर सब लोग मौज मस्ती कर रहे हैं भाई, बच्चे बड़े सब लोग। और ये मेरा दोस्त था, इसके साथ मैं गया था, तो यहाँ पर सभी लोग मौज मस्ती कर रहे थे भाई। अब हमसे ये सब कुछ देखा नहीं गया और हमारे अंदर का सड़ा हुआ बच्चा बाहर आ गया कि चलो भाई हम भी मौज मस्ती करने की कोशिश करते हैं। और कैमरे को अपने थोपड़े के एंगल पे सेट करने के बाद हम डांस करने की एक्टिंग करने लगते भाई, जैसे हम बहुत बड़े डांसर हैं पहले से। और इस भाई को देखो, दुनिया घुमा देंगे। अब इसकी बातों में आगे मैंने बर्फ उठाने की कोशिश करी, लेकिन भाई ये बहुत ठंडी थी, मैं से 1 सेकंड भी नहीं पकड़ पाया। और फिर से कैमरा ऑन करके हमने जॉन सीना वाले बहुत सारे डांस स्टेप किए, जो कि बहुत देखने में अच्छे नहीं थे, लेकिन थोड़ा मजाक से हट के देखो भाई। यहाँ का 360 व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। और ये कुछ इस तरीके का नज़ारा था भाई। हर आदमी ना यहाँ पे एंजॉय कर रहा था और यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी चारों तरफ और बच्चे बड़े सब लगे हुए थे। तो मैंने कहा भाई चलो मैं भी थोड़ा एंजॉय करके देख लेता हूँ। और यहाँ ना भाई -10 में टेम्परेचर जा रहा था, आर्टिफिशियल पड़े ही हो, लेकिन भाई ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही थी इधर। जैकेट में भी काम नहीं चल रहा था। ये जगह फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप विजिट कर सकते हैं भाई, और यहाँ पर स्नो में मज़े कर सकते हैं। अभी मेरे दोस्त ने बोला कि भाई बॉल फेंक खेलते हैं, तो मैंने बॉल फेंकने का ट्राई किया, लेकिन ये हाथ में बड़ी मुश्किल से आई और मैंने इसकी तरफ को फेंका, तो इसने जब वापसी में फेंका तो कांड हो गया भाई। मेरा दोस्त स्टेज पे आने के बाद कहता है कि भाई मुझे डांस नहीं आता। फिर मैंने खतरनाक वाला एलियन डांस किया कि मैं फिसलने से ही बच गया। उसके बाद मैं निकल गया और एंजॉय करने के लिए। अपना अंदर का बच्चा मेरा जाग चुका था। मैं तितली के पास गया और उसके पर फड़फड़ाने लगा। कौन है ये लोग? कहानी यहीं पर ही नहीं रुकी। मैं आगे गया और बर्फ के देवता को थोड़ा सा बर्फ खिलाया। ये लेखा। इसके बाद मैंने भागकर हल्क दादा का हाथ पकड़ा, लेकिन इसका हाथ तो भाई बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। उसके बाद हमने 1-2 फोटो और खींचे। अब यहाँ से बकचोदी का दूसरा चैप्टर शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ से मेरे दोस्त ने बोला कि मेरी वीडियो बना। लेकिन ये क्या, ये तो मेरी कॉपी कर रहा था। और तो और इसने मेरी तरह बिल्कुल बर्फ़ के देवता को बर्फ़ भी खिलाया। और बकचोदी यहीं पे ही नहीं रुकी, इसने मेरी तरह हल्कू से हाथ भी मिलाया भाई। लेकिन ये शाहरुख खान वाला पोज थोड़ा अलग था। एक क्लिप यहाँ से बनाई है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से वीडियो बनानी तुझे थोड़ी। अब मैंने कहा कि मैं ऊपर जाकर देखता हूँ ऊपर से कैसा नज़ारा है। नज़ारा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ऊपर से। फिर मैं थोड़ा आगे गया, इस झोपड़ी में गया जो कि ऊपर बनी हुई थी और ये काफ़ी सुंदर भी लग रही थी भाई। फिर मैंने झोपड़ी के खिड़की से झांका जैसे मैं बहुत ही बड़ा स्टार हूँ और नीचे मेरा फैन इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद मैंने कहा कि आ भाई थोड़ा आगे आ जा, अब थोड़ा डांस करके तुझे दिखाता हूँ। तो इसके बाद मैंने ब्रिज पर ही मोदी जी के साथ डांस किया। अब फिर मैं यहाँ से जीने से नीचे उतर के आ गया दूसरी साइड से, लेकिन तभी मेरा दोस्त बोला कि मुझे भी ऐसी ही वीडियो बनानी है। ओ आराम से चलिए इन पे। इसने भी सेम मेरे ही वाले स्टेप किए, मतलब ब्रिज पे जाके डांस किया। हाँ, हालांकि मोदी जी नहीं थे। और फिर बाद में झोपड़ी में आकर अपने फैंस को हेलो किया और इसके बाद ये उसी रास्ते से नीचे उतर गया। और इसने भी बर्फ़ उठाने की सोची, लेकिन सोचा थोड़ी ठंडी होगी, लेकिन फिर उठा ही ली।
उसके बाद मेरा दोस्त पहुंच गया स्नो स्लाइड पे। तो पहले इसने ही करी और मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो ये देखिए इसकी स्लाइड। उसके बाद मेरे अंदर का बच्चा भी तड़प रहा था तो मैंने भी स्लाइड करी। अब यहाँ पर एक गुफा भी थी जिसमें हम जाना सोच रहे थे। तो मैंने कहा पहले आगे आगे तू चल भाई, अगर भूत आएगा तो तुझे खा जाएगा। और ऊपर लिखा था आई लव स्नो सिटी। तो यहाँ पर मेरा दोस्त इस गुफा में घुस जाता है और अंदर बिल्कुल शांति का माहौल था। नीले कलर की लाइट उन्होंने लगाई थी, थोड़ा भूतिया सा माहौल बनाया। लेकिन माहौल भूतिया नहीं चूतिया था, क्योंकि ये सुरंग शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। पीले हरे नीले बम्प्स पर बैठकर मैं ऑल इज वेल वाले पोज देने की कोशिश कर रहा था। और ये जगह ना भाई काफ़ी सही है, मतलब आप दोस्तों के साथ आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो। और 600 रुपये के आसपास का यहाँ का टिकट होता है, जिसका ड्यूरेशन 1 आवर होती है। और आप 1 घंटा यहाँ पर टिक नहीं सकते, इतनी यहाँ पर ठंड होती है भाई। अब बाजू वाले को देखकर मेरे दोस्त के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बहुत सारी बर्फ़ हाथ में पकड़कर मेरी तरफ फेंक दी भाई। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब हमारे हाथ लग गई थी स्नो बग्गी, जिस पे हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए। और ये हमें बहुत ही मुश्किल से हाथ लगी थी, क्योंकि बच्चे लेके फिर रहे थे ऐसे भाई। अरे ठोक न दिए तो कहीं में नहीं डर रहा। और फिर इसने भी वही मज़े किए जो कि मैंने किए थे बग्गी में बैठकर। यादें, हर इंसान को अपनी कुछ यादें इकट्ठी करनी चाहिए, ताकि जब तुम 10 साल बाद अब से उन्हें देखो तो आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाए। और शायद पहली बार मैंने पब्लिकली डांस किया होगा। उसके बाद मैं ऐसे पोज देने लगा जैसे सचमुच में मैं बड़े बड़े पहाड़ों के बीच खड़ा हुआ हूँ। और मैं फिर से स्लाइड करने पहुँच गया, लेकिन इस बार मैं अपनी स्लाइड को खुद रिकॉर्ड करूँगा। ओह शिट, खतरनाक। हम सभी के अंदर एक बच्चा होता है जो शायद पूरी ज़िंदगी बच्चा ही रहता है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं। तो ये थी हमारी कहानी एडवेंचर आइलैंड के स्नो सिटी की। फिर उसके बाद हम एक पार्क में चले गए और वहाँ पर हमने रेस्ट किया। ओह नो, यहाँ पर भी कॉपी।